ये सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने आपको फैसला करने की ज़बरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। सूरतुल अंबिया आयत 87 में है। और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां उसमें जब चुग गई थीं और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हुआ ये कि दो आदमी हमसाए थे, उनमें झगड़ा हो गया। उनमें से एक के पास खेत था, इसमें उसने फसल बो रखी थी। दूसरे के पास कुछ बकरियां थी। बकरियों का चरवाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया। बकरियां खेत में आकर चरने लगी, फसल खराब हो गई। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपना मुकदमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहवील में ले ले। दोनों फरीक बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ। वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां ज़मीन वाले को दे दें और ज़मीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला ज़मीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीज़ें उन्हें लौटा दें। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फ़ायदा हासिल करता रहेगा। ये फ़ैसला ज़्यादा बेहतर है। इससे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम न हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। ये फ़ैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 89 में फरमाते हैं, हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म व हिकमत से नवाजा था। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, उसमें इसी किस्म का एक वाक़या बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक बच्चा दे रखा था। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा चीर फाड़ डाला। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया कि ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? उन्होंने इजाज़त दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा। ये सुनकर बड़ी औरत बोली कि ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी कि आप इसे जिंदा रहने दें और उसे दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हो सका, फिर बच्चा उसे दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तीसरा वाक़या कुरान में यूं है, सूरतुन नम्ल आयत 17 और 18 में है, और सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उन तमाम लश्करों को इकट्ठा किया गया था। अल्लाह ताला ने चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवाती। सूरह नम्ल आयत 19 में है। उसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा।